आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को एक बात आजकल बहुत परेशान कर रही है कि आपको ज्वाइनिंग तो आपका हो गया है, ज़्यादातर लोगों का, कुछ लोगों का जिनका रह गया है उनका भी ज्वाइनिंग 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाएगा, मैक्सिमम 30 तारीख तक। अभी आपको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत प्रान नंबर जनरेट करने के लिए आपको बताया जा रहा है, आपको अपने ज़िले से बोला जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा कि आपका अकाउंट नंबर डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड, बाकी सब डिटेल्स आपको मांगी जा रही हैं जिसके आपकी सैलरी क्रेडिट की जा सके। सरकार की जो मंशा है कि 1 दिसंबर को आपको सैलरी दी जाए, तो 1 दिसंबर को संभव हुआ तो 1 दिसंबर को, नहीं तो फिर जनवरी में तो आ ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको प्रान नंबर कैसे जनरेट करना है। तो इसके लिए बहुत से सवाल हैं, बहुत से विद्यार्थियों के, बहुत से शिक्षकों के मतलब कि सवाल है कि ये कैसे होगा, ज्वाइनिंग डेट क्या है, रिटायरमेंट डेट क्या है। उसमें बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें आपको जानना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन है उसे दूर करना ज़रूरी है। इसके लिए ये वीडियो आपके काम का है, तो इसे पूरा देखें। तो सबसे पहले तो आपको प्रान नंबर के लिए क्या करना है कि प्रान होता क्या है। प्रान जो होता है, प्रान PRAN, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट एक रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। P से परमानेंट, R से रिटायरमेंट, A से अकाउंट, N से नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको NSDL करके NPS करेंगे आप, तो enpsnsdl.com करके करेंगे तो उसका सीधे लिंक ये मैं ओपन करूँगा, ये आपका ऐसे खुलेगा, जो कि आपकी वेबसाइट है भारत सरकार की। इस पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पहले से चूँकि क्लिक है, तो यहाँ पे जाके आप ये परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, आधार, डिजीलॉकर ऑप्शन रजिस्टर विथ लिखा है, इसमें आप पैन से भी कर सकते हैं, आधार से भी कर सकते हैं। क्योंकि पैन में भी मोबाइल नंबर लिंक का ऑप्शन मांग रहा है, तो ये शायद ही किसी का हो जिसका लिंक हो, तो आपको आधार का ऑप्शन क्लिक करना है। आधार का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इंडिविजुअल सब्सक्राइबर पे कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर ये ऑप्शन आएगा कि आप किस टाइप के एप्लीकेंट है। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इस पर आपको क्लिक करना, फिर ओके करेंगे, रिक्वेस्ट आएगा। उसके बाद आपको Tier 1 में सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने NPS के बारे में कहाँ सुना, तो आपने एम्प्लॉयर मतलब हमारा जो नियोक्ता है वो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार, तो उसे क्लिक करेंगे आप एम्प्लॉयर में। फिर कैटेगरी में जाके आप स्टेट गवर्नमेंट क्लिक करेंगे, फिर स्टेट में जाके आपको बिहार क्लिक करना है। फिर DDO वाले में जाके आपके ज़िले का जो भी एक कोड होगा, जो DDO का, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर का, DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का, पदस्थापना विकास का जो होगा एक आपको पता होगा, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा अपना। जैसे ही आप आधार नंबर इसमें फिल करेंगे फिर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपका आधार से लिंक होगा। जब वो लिंक पे आ जाएगा तो आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस खुलेगा। आगे के प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं फॉर्म में जो आपको समझनी ज़रूरी है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगा आपका, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगा आपका वो होगा जिस दिन आपने भी स्कूल में अपना योगदान दिया है। जिस दिन आपने स्कूल में योगदान दिया है, मतलब कि आपने अगर 18 नवंबर को ज्वाइन किया है तो 18 नवंबर डालेंगे। आपने 21 नवंबर को ज्वाइन किया है तो 21 नवंबर 2023 डालेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट में आपको डालना होगा, चूँकि बिहार गवर्नमेंट में 60 साल शिक्षकों की होती है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट डालेंगे। यानी कि किस मंथ में आपका 60 साल पूरा होगा आपकी जन्मतिथि से, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट पे
अंकित है। तो जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जनवरी 2000 है, तो वो जो अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट डालेगा, अगर क्या डालेगा, 60 साल कब होगा, 1 जनवरी 2060 को। लेकिन चूंकि 1 तारीख को ही है, तो रिटायरमेंट उनका जो भी रिटायरमेंट होता है किसी विभाग में, वो मंथ की आखिरी तारीख को होता है। तो चूंकि जनवरी में 1 को है, तो 1 जनवरी वालों के लिए ये है कि उनका रिटायरमेंट जो होगा वो 31 दिसंबर को ही हो जाएगा। 31 दिसंबर और उनका 2000 डेट ऑफ बर्थ है, तो 2060 को वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, इतना ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख के बाद किसी भी तारीख को 2, 3, 4, 5, 28, 30 किसी भी तारीख को है, तो ऑटोमेटिक उसी महीने का 31 तारीख हो जाएगा। उसी महीने का 31 तारीख होगा। 60 साल आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में जोड़ लीजिएगा। इसे 31 जनवरी जो महीने का होगा, जैसे महीना जनवरी का है 31 का है तो 31 जनवरी, फरवरी का है तो 28 या 29 फरवरी, मार्च का है तो 31 मार्च, अप्रैल का है तो 30 अप्रैल, इस तरीके से आपका होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट में ये कन्फ्यूजन बहुत से कैंडिडेट को हो रहा है। फिर आगे आपका बैंक डिटेल्स मांगेगा। बैंक डिटेल्स में आपको अपना, ये भी लोग कह रहे थे कि SBI में अकाउंट होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सैलरी जो SBI को प्रेफर करते हैं, भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, इस वजह से। तो आप SBI में अगर खाता है तो SBI का अकाउंट दीजिए, चाहे वो कहीं का भी हो पूरे भारत में, क्योंकि अब IFSC कोड और ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है, नेट बैंकिंग का समय है, तो ये अब दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको सुविधा है तो खाता ट्रांसफ़र करा लीजिए। उसमें थोड़ा सा 1-2 दिन समय लग सकता है, क्योंकि KYC आपको कराना पड़ेगा जाके आपके नए ब्रांच में, और एप्लीकेशन देना पड़ेगा पुराने ब्रांच में, या फिर योनो से आपको अप्लाई करना होगा। नहीं तो आप, एक चीज़ और है कि किसी भी बैंक का आप अकाउंट दे सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रेफर कीजिएगा SBI को। बाकी किसी और बैंक का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SBI का रहे तो बेस्ट ऑप्शन है। बस इतना सा है। तो उसके लिए आपके पास और चेक बुक नहीं है तो आप कैंसिल चेक कहाँ से देंगे, तो आप पासबुक का फ़ोटो भी स्कैन करके लगा सकते हैं। बाकी आपको पैन कार्ड का लगाना होगा, और जो आपको एम्प्लॉय ID कार्ड है उसमें आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं, चाहे तो ना दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल है। आप जब आगे फॉर्म भरेंगे तो उसमें आएगा ऑप्शनल आएगा। ठीक है, कि आप दीजिए या ना दीजिए। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में आपको जिस दिन आपको 18 तारीख को जो लेटर मिला है, पदस्थापन पत्र, 2 पत्र मिला होगा, एक योगदान पत्र, एक पदस्थापन पत्र। जो पदस्थापन पत्र है, पोस्टिंग लेटर है, वो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। 2 तारीख वाला या औपबंधिक वाला, उससे पहले वाला, वो सब नहीं करना है। आपको जो फाइनल पोस्टिंग लेटर मिला है वो अपलोड करना है। इसके बाद नॉमिनी का आएगा, नॉमिनी भी आपको भरना होगा। तो नॉमिनी में आप अपने परिवार में से किसी को बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस नॉमिनी का सेंस ये होता है कि इन केस अगर किसी कैंडिडेट के साथ कोई घटना होती, इन ड्यूटी पीरियड में अगर वो नहीं रहते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, तो वो जो उनका NPS का पैसा है, सैलरी है, वो सब चीज़ें कहाँ जाएगी, उसके नॉमिनी को मिलेगी। तो इसलिए नॉमिनी भरा जाता है। नॉमिनी मम्मी पापा, भाई बहन, पत्नी, किसी को भी आप बना सकते हैं। उसमें आपको रिलेशन शो करना होगा। ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट ध्यान से भरना है, ये तीनों चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एम्प्लॉय ID कार्ड में कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मोबाइल वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, OTP आपका आएगा, OTP सही डालिएगा। और ईमेल जो है उस पर भी OTP आएगा, उसको भी ध्यान से भरना। दोनों वेरीफाई होगा तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसे डाउनलोड करके PDF में रख लीजिएगा अपने पास। बाकी
उसे निकाल के अपने HM मतलब हेडमास्टर को दे दीजिएगा। हेडमास्टर साहब ब्लॉक पे, BRC पे, प्रखंड पे जमा कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा कि ये तो आपने अप्लाई किया प्रान नंबर जनरेट करने के लिए, आपने क्या किया, अप्लाई किया प्रान के लिए। ये अब जाएगा आपके विभाग में, ज़िले पे, ज़िले में वो पदस्थापना से ज़िले से चलो वहाँ ट्रेजरी से फिर आपको एक अकाउंट नंबर जारी होगा जो आपको काम देगा आगे NPS के लिए, और जो भी कटौती होगी उसके लिए, आपके सैलरी से डिडक्शन के लिए और सैलरी के लिए। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, कोई सुझाव हैं तो वो भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।